अस्सलामुअलैकुम। MGT 611 बिजनेस एंड लेबर लॉ की असाइनमेंट नंबर 1 का सॉल्यूशन आज हम इस वीडियो में करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। यहाँ पे आपको कुछ केसेस दिए गए हैं जिसको आपने डिस्कस करना है और इनका आंसर देना है। चलते हैं हम केसेस की तरफ। नंबर 1 पे बताया गया है कि उमर और मुर्तज़ा है वो एक एग्रीमेंट कर रहे हैं कि अगर टीम रेड टीम बी को हरा देती है तो उमर उसको 5,000 रुपये मुर्तज़ा को देगा, और अगर टीम ब्लू जो है वो जीतती है तो मुर्तज़ा जो उसको 5,000 रुपये उमर को देगा। अब आपने ये बताना है कि ये एग्रीमेंट किस टाइप का है उमर और मुर्तज़ा के दरमियान, और ये बताएंगे क्या ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ये वैलिड है या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है। नंबर बी हमारे पास केस जो है वो अब्दुल्ला थ्रेटन कर रहा है कि वो उसको यूसुफ को मारेगा अगर वो अपना घर उसको नहीं सेल करेगा अब्दुल्ला को सिर्फ 5 लाख रुपए में। अब्दुल्ला उसको ये धमकी दे रहा है कि यूसुफ को कि अगर वो अपना घर 5 लाख रुपए में उसको नहीं सेल करेगा तो वो उसको मारेगा और उसको तो नुकसान पहुंचाएगा। यूसुफ जो है वो अब्दुल्ला को घर सेल कर देता है। तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वो खुद ही बता रहे हैं ये एक आपकी जो फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज़ को ये मैच नहीं कर रहा, मीट नहीं कर रहा। आपने ये बताना है कि कंडीशन कौन सी है और उस पर कमेंट करना है। ठीक है। सी जो पार्ट है उसमें क्या है कि मुंतहा जो है वो एक कार इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज़ कर रही है ताकि उसकी कार जो है वो नुकसानात से बची रहे या बच सके। वो एसोसिएटेड इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट वो करती है, वो पहले से पेमेंट कर देती है। अब ये बताना है कि आपने कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड है या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। नंबर डी हमारा जो है केस वो ये क्या है कि सईद प्रॉमिस करता है अनवर को कि वो उसका घर पेंट करे 1 महीने बाद और उसको वो इसके बदले 50,000 रुपये वो देगा। 1 महीना मुकम्मल होने से पहले जो सईद है वो फौत हो जाता है। अब आपने ये बताना है कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो परफॉर्म होगा या नहीं होगा, और इसमें लीगल स्टेटस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट भी आपने मेंशन करना है। तो ये 4 केसेस हैं। अब चलते हैं इनके सॉल्यूशन की तरफ। MGT 611 की असाइनमेंट का सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। आपने इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना और सेम वर्डिंग यूज़ नहीं करनी, अदरवाइज़ आपके 0 मार्क्स आएंगे। केस नंबर ए की तरफ हम चलते हैं। इसमें उमर और मुर्तज़ा जो है वो बेट लगा रहे हैं। तो जब बेट लगाई जाए तो वो एग्रीमेंट नहीं होता है, इसमें ये वॉइड एग्रीमेंट होगा, और क्योंकि ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। ठीक है। ये एक जनरल दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, एग्रीमेंट में शामिल नहीं होगा। एग्रीमेंट में शामिल होने के लिए ज़रूरी है कि वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो। और जबकि बेट जो लगाई जा रही है कि अमर कह रहा है कि अगर ये टीम रेड जो है वो टीम ब्लू को हराएगी तो वो उसे पैसे देगा, जबकि मुर्तज़ा भी इसके उल्ट कह रहा है कि अगर ब्लू को वो हराएगा तो वो उसको पैसे देगा। तो ये इस तरह की कंडीशंस जो हैं वो एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं होती। तो ये वॉइड एग्रीमेंट है क्योंकि ये जो है इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। उसके बाद में केस बी में क्या है कि जो अब्दुल्ला है वो उसको धमका रहा है यूसुफ को कि वो उसको अपना घर जो है वो 5 लाख में सेल कर दे, और उसको वो सेल भी कर लिया है उसने। तो वो ये बात ज़ाहिर ही बताएगी कि ये वैलिड एग्रीमेंट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अब ये बताएंगे ये कौन सी कंडीशन है। तो ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा क्योंकि यूसुफ की जो कॉन्सेंट है वो फ्री नहीं है, और अब्दुल्ला ने उसकी कॉन्सेंट जो है वो कॉशन के ज़रिए उसको धमका के उससे रजामंदी उसकी ली है, इसलिए ये जो वैलिड एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। मुंतहा ने एक कार परचेज़ की है, कार इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज़ की है कि ताकि उसकी कार जो है वो डैमेजेस से बच सके। तो क्या ये बताएं कि ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या नहीं। तो ये वैलिड एग्रीमेंट होगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि मुंतहा जो परचेज़ कर रही है उसमें इसकी फ्री कॉन्सेंट है और कंसिडरेशन भी है, और ये एक इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी है। ठीक है। उसने एक चीज़ जो एक फर्म से ख़रीदी है और वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी है, और उसकी तमाम चीज़ों को वो पूरी कर रही है। तो ये वैलिड एग्रीमेंट होगा, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। उसके बाद में सईद प्रॉमिस करता है अनवर को कि उसका घर पेंट करे, 1 मंथ बाद उसको वो 50,000 रुपये देगा, पर उसकी कंप्लीशन 1 मंथ होने से पहले वो सईद जो फौत हो जाता है। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा या नहीं। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड एग्रीमेंट होगा। ठीक है। क्योंकि इसमें कंसिडरेशन जो है वो प्रेजेंट है। और अब कंसिडरेशन क्या कहते हैं कि जब प्रॉमिसर की डिज़ायर पर या प्रॉमिसी दोनों जो इस चीज़ के लिए क्योंकि एक दूसरे को करने से रोकें और एक दूसरे की बात माने। ठीक है। और वो उसे रोके और वो रुक जाए। ठीक है। और
प्रॉमिस करें कि क्या वो करेंगे, क्या नहीं, कौन सा काम वो करेंगे और कौन सा काम वो नहीं करेंगे, और एक दूसरे को की रज़ामंदी उनकी ज़ाहिर हो जाए। लाइक इसकी एग्ज़ाम्पल ऐसे ले सकते हैं कि उसने कहा कि तुम मेरा घर पेंट कर देना, मैं तुम्हें 1 मंथ बाद इसकी जो है वो पेमेंट करूँगा। तो इन दोनों के दरमियान एक जो है वो प्रॉमिस हुआ और दोनों इस चीज़ के लिए एग्री हो गए। नो डाउट वो फौत हो गया, पर उसके जो वारिसान हैं वो इस चीज़ के लिए लायबल होंगे कि वो इसको जो है वो पेमेंट करें। ठीक है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। तो ये था इसका सॉल्यूशन। आपने इसको अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन करना है। होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।